जय हिंद दोस्तों। राम सर मैप स्पेशलिस्ट में आपका स्वागत है। और जैसा कि आज आप लोग उम्मीद कर रहे थे कि सर आरपीएफ की वैकेंसी कब आएगी, तो दोस्तों यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि आरपीएफ की वैकेंसी जो है आपका दोपहर में ही ये नोटिफिकेशन मिल गया है। और इसका फॉर्म कब से फिलअप होगा और यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या क्या इसमें है। तो हर चीज़ को हम लोग यहाँ पर एक एक बारी बारी से चीज़ों को देखेंगे यहाँ पर। चलिए, तो पहले तो देखिए आप लोग यहाँ पर ये जो आरपीएफ की जो वैकेंसी है, इसका नाम देखिए दोस्तों यहाँ पर चेंज हो चुका है। आरपीएफ की जगह पर आपका क्या हो गया, आरपीएसएफ क्या हो गया है, आपका आरपीएसएफ हो गया है। और यहाँ पर जानते रहिए इसका पूरा फुल फॉर्म जो आपका है रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स। रेलवे प्रोटेक्शन स्पेशल फोर्स आपका हो चुका है। और इसमें देखिए कांस्टेबल के लिए अलग और आपका सब इंस्पेक्टर के लिए अलग आपका पोस्ट दिया गया है। चलिए देखते हैं हम यहाँ पर आइए यहाँ पर देखते हैं। तो कुल टोटल देखिए कितना पोस्ट है आपका। तो कुल टोटल पोस्ट देखिए तो 4,660 आपका पोस्ट जारी किया गया है। दोस्तों यहाँ पर जानते रहिए ये अब तक का सबसे कम आपका पोस्ट दिया गया है। अभी तक इतना आया नहीं था पोस्ट। देखिए दोनों को मिलाकर जो दिया गया है, ये गवर्नमेंट ने थोड़ा सा कम पोस्ट दिया है। हालांकि उम्मीदें की जा रही हैं कि यहाँ पर इस पोस्ट को और बढ़ाया जा सकता है। जब भी आपके पोस्ट आए हैं 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 15,000 के आसपास पोस्ट आए हैं आपके। लेकिन इस बार जो आपका पोस्ट है यहाँ पर देखिए 4,660, जो कि बहुत ही कम है। चलिए आप लोग फॉर्म को फिलअप करिए। हो सकता है गवर्नमेंट आगे इस पोस्ट को ध्यान दे और इस वैकेंसी को और आगे हो सकता है बढ़ा सके। तो चलिए, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपका सब इंस्पेक्टर के लिए जो है ये टोटल जो पोस्ट आपका है 452 पोस्ट। कितना दोस्तों, 452 पोस्ट यहाँ पर दिया गया है। और वहीं पर देखिए आपका कांस्टेबल के लिए 4,208 पोस्ट। कितना है, 4,208 पोस्ट आपका दिया गया है। जबकि यहाँ पर देखिए सब इंस्पेक्टर के लिए आपका जो एज आपका है ये 20 से लेके 28 साल तक, 20 से लेके 28 साल तक आपका ये क्या है, आपको यहाँ पर उम्र में दिया गया है। और छूट आपके बाद देखिए जो भी छूट होगा आपको वो आपका कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो आप लोग कैटेगरी वाइज वहाँ पर देखेंगे। तो अभी देखिए सरकार ने नया नोटिफिकेशन अभी दिया है और इसमें मेंशन होगा अभी कि लॉकडाउन का जो भी समय गया है उसमें भी आपको कुछ एज बढ़ाकर दिया जाएगा यहाँ पर। तो ये चीज़ अभी याद रखिएगा। अभी जो आपका है देखिए 20 से 28 साल प्लस ओबीसी जनरल आपका ईडब्ल्यूएस जितना है वो सब के सब कैटेगरी वाइज छूट दिया गया आपको। और लॉकडाउन में जो कोरोना काल आया था वहाँ पर भी इसके अकॉर्डिंग भी आपको छूट दिया जाएगा। और इसके बाद देखते हैं यहाँ पर कांस्टेबल के लिए। तो कांस्टेबल के लिए आपका 18 से 28 साल तक, 18 से 28 साल तक। उसके बाद कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। और आगे देखते हैं यहाँ पर इसका जो देखिए दोस्तों यहाँ पर जो डेट है अभी देखिए फॉर्म जो फिलअप होगा आपका 15/4/2024, 15/4/2024, 15/4/2024 से लेके आपका आपका कब तक 14/5/2024 तक आपका फॉर्म फिलअप होगा। यानी कि आपको 1 महीने का वक्त दिया गया है। और उसके बाद जान रहिएगा इसका एग्ज़ाम का डेट कोई क्लियर नहीं है। एग्ज़ाम जब भी होगा दोस्तों तो ये मान के चलिए कि आपका 6 से 7 महीना होगा ही होगा। क्योंकि इसके बीच में आपका देखिए एएलपी का भी है, टेक्नीशियन का भी है। और उसी बीच में आपका देखिए अभी जो हाहाकार मचा था कांस्टेबल यूपी पुलिस के लिए उसका भी एग्ज़ाम होना है। तो सबसे बड़ा एग्ज़ाम बाकी है। तो ये जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक आपका ये एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। ये चीज़ जानते रहिएगा। तो इसके लिए आप मान के चलिए कि आपके पास कम से कम 6 से 7 महीना आपके पास वक्त है। अच्छे से तैयारी करिए। और रेलवे का सिलेबस सबका सेम होता है, चाहे वो एएलपी का हो, चाहे वो आपका टेक्नीशियन का हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे वो आपका आरपीएफ का ही क्यों ना हो। ये चीज़ जानते रहिएगा। और आगे देखते हैं हम यहाँ पर इसमें कुछ फिजिकल के बारे में देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो फिजिकल के बारे में दोस्तों आइए यहाँ पर देखते हैं हम लोग।
सरकारी रिजल्ट खोलना हमको यहाँ पर। अब आ जाएगा। आइए दोस्तों यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसका फिजिकल देख लेते हैं। तो फिजिकल से पहले हम लोग इसका फीस देख लेते हैं यहाँ पर। तो जितना भी देखिए यहाँ पर आपका है, ये आपका जनरल हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस है, इनके लिए कम से कम आपका ये 500 ये फीस रखा गया है। और उसके बाद देखिए इसमें आपका छूट भी दिया गया है कि ये आपका रिफंडेबल भी होगा आपका फीस। इससे 500 आपका देखिए है तो 400 इसमें रिफंडेबल आपका होगा। और वहीं पे देखिए ऑल कैटेगरी जो फीमेल हैं उनके लिए 250। और करेक्शन चार्ज जो आपका है, आगे जब भी आप करेक्शन का चार्ज करते हैं तो आपका ये जानते रहिएगा, ये 250 रुपया लगेगा आपका। कितना यहाँ पर चार्ज दोस्तों, ये आपका 250 रुपया आपका चार्ज यहाँ पर है। चलिए आगे देखते हैं हम। तो ये आपका देखिए आगे आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पर टोटल पोस्ट हमने बता दिया कि 452 आपका है। और इसमें एजुकेशन क्या चाहिए आपको, तो बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। तो आप किसी भी देखिए विश्वविद्यालय से आप ग्रेजुएशन का डिग्री अगर लिए हैं तो आप एसआई का आप यहाँ पर ये वैकेंसी आप भर सकते हैं। और वहीं पर देखिए आरपीएफ जो कांस्टेबल आपका है इसके लिए आपका 4208। और आप अगर क्लास 10th यानी कि मैट्रिक एग्जाम पास किए हैं, यानी कि पास्ड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, यानी आप यहाँ पर हाई स्कूल अगर पास किए हैं तो किसी भी बोर्ड से, तो आप आसानी से इस फॉर्म को कांस्टेबल का भर सकते हैं। और इसमें देखिए अलग अलग हम लोग देखते हैं फिजिकल क्या है। फिजिकल दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा आपका टफ होता है, तो इसमें देखते हैं देखिए आपका ये आगे कैटेगरीज मेल के लिए आपका अलग है और फीमेल के लिए आपका अलग है। तो मेल के लिए देखिए हाईएस्ट आपका देखिए आपका ये जो सीना आपका है सेंटीमीटर्स में आपका है, नहीं आपका हाइट अगर देखा जाए तो हाइट आपका यहाँ पर जनरल हो चाहे ओबीसी हो, यहाँ पर 165 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। और इसके साथ साथ देखिए अगर एससी है एसटी है तो एससी एसटी के लिए कितना 160 सेंटीमीटर होना चाहिए आपका। और इसके बाद आइए अब आपका देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर रनिंग। तो रनिंग देखते हैं हम यहाँ पर आपका देखिए 1600 मीटर है, 1600 मीटर रन सब इंस्पेक्टर के लिए, जो कि देखिए 6 मिनट 30 सेकंड में पूरा करना होगा। ये आपका जनरल ओबीसी के लिए है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर ये एससी एसटी के लिए देखिए तो यहाँ पर 6 मिनट 30 सेकंड आपका उतना ही टाइम रखा गया है। और यहीं पर आइए मेल में आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये आपका लॉन्ग जंप भी रखा गया दोस्तों। तो लॉन्ग जंप जो आपका है ये आपका 12 फीट आपका लॉन्ग जंप है, जबकि एससी एसटी के लिए भी आपका उतना ही रखा गया है। और लॉन्ग जंप देखिए कांस्टेबल के लिए 14 फीट और एससी एसटी के लिए सेम आपका है। और हाई जंप की बात करते हैं सब इंस्पेक्टर में, तो सब इंस्पेक्टर में देखिए तो 3 फीट 9 इंच यहाँ पर है। और एससी एसटी के लिए सेम आपका 3 फीट 9 इंच। हाई जंप कांस्टेबल के लिए कितना है, तो कांस्टेबल के लिए थोड़ा सा दोस्तों देखिए यहाँ पर आपका बढ़ा कर दिया गया है, आपका 4 फीट है। 4 फीट आपका जनरल ओबीसी के लिए भी है और 4 फीट आपका एससी एसटी के लिए भी है। आइए बात करते हैं हम लोग फीमेल का। तो फीमेल में देखिए थोड़ा सा कम होता है, चाहे कोई भी फिजिकल हो दोस्तों या हाइट हो आपका, उनका थोड़ा सा कम होता है। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं हाइट की बात करते हैं सेंटीमीटर में।
तो जनरल ओबीसी जो भी फीमेल हैं आपकी वो 157 सेंटीमीटर, और SC/ST के लिए जो भी लड़कियां हैं वहां पर 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट है डिसाइड की गई है। और उसके बाद वहीं पर देखते हैं 800 मीटर, यहाँ पर देखिए 800 मीटर जो आपका रनिंग है सब इंस्पेक्टर के लिए, तो लड़कियों के लिए देखिए आपका 4 मिनट, और उसमें जनरल ओबीसी के लिए, और सेम आपका देखिए SC/ST के लिए बात करते हैं तो SC/ST के लिए आपका 4 मिनट। और वहीं पे देखिए आपका 800 मीटर ये कांस्टेबल के लिए। कांस्टेबल में आइए तो लड़कियों के लिए देखिए आपका जो फीमेल है 3 मिनट 40 सेकेंड और 3 मिनट 40 सेकेंड आपका SC/ST के लिए आपका है। तो सेम आपका देखिए इसमें कोई भी फिजिकल में छूट नहीं दी गई है। और इसके बाद आइए वहीं पर देखते हैं हम लोग यहाँ पर लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आपका कितना है 9 फीट। 9 फीट आपका जनरल ओबीसी के लिए, और आपका SC/ST के लिए सेम आपका रखा गया है। वहीं पर देखिए कांस्टेबल के लिए, कांस्टेबल के लिए आपका 9 फीट जनरल ओबीसी के लिए, और 9 फीट आपका SC/ST के लिए आपका सेम आपका रखा गया है। और यहीं पर आइए हाई जंप, हाई जंप की बात करते हैं तो ये सब इंस्पेक्टर के लिए आपका कितना है 3 फीट है। 3 फीट आपका जनरल ओबीसी के लिए, और 3 फीट आपका कितना है SC/ST के लिए है। इसके बाद आइए हाई जंप की बात करते हैं। हाई जंप आपका कांस्टेबल में, हाई जंप कांस्टेबल में देखिए तो लड़कियों के लिए आपका यानी कि फीमेल के लिए 3 फीट, और यहीं पर देखिए ये आपका जनरल और ओबीसी है, यहाँ पर देखा जाए तो आपका SC और ST है। तो सबके लिए फिजिकल देखिए सेम रखा गया है, इसमें कोई भी फिजिकल वगैरह में कोई भी छूट आपको नहीं दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए ये टोटल आपका जितना है पोस्ट वो सब आपको बता दिया गया है। और कब इसका लिंक खुलेगा तो लिंक देखिए दोस्तों ये 15/4/2024 को, 15/4/2024 को खुलेगा, और 15/5 मान के चलिए लगभग 1 महीना आपको पूरा ये वैकेंसी ओपन रहेगी। आप जब चाहेंगे तब फॉर्म भर सकते हैं। तो अपने तैयारी में आप लोग जुड़ जाइए, और हम लोग लगातार यहाँ पर लगे रहेंगे आपके लिए। और आप लोग अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए, ताकि दूसरे दोस्तों को ये पता चल पाए कि ये चीज़ें जो नई चीज़ें आ रही हैं उनके तक ये पहुँचे। जय हिंद दोस्तों, इसी के साथ आप लोग लगे रहिए, और जितनी भी आगे भी नोटिफिकेशन आती है वो सब हम आपको देते रहेंगे।